हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस चैनल की दूसरी वीडियो है। इसमें देखने वाले हैं कि कंप्लीट नेक्स्ट मंथ के लिए कैसा गोल्ड का बायस रहने वाला है। बिना किसी टाइम वेस्ट की डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं ये बता भी देता हूँ, जो मैंने आज ट्रेड किया था कुछ 50 पॉइंट 500 पिप्स कैप्चर करे हैं आज। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि देखो, अभी वीकली पे इसका ऑर्डर ब्लॉक और एफ बना हुआ है। अब भले ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, बट स्टिल बना हुआ है तो बना हुआ है। मैं इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी क्योंकि एफ के साथ है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ एफ है। तो मेरे को सिर्फ ओवरऑल बायस तो नहीं, बट आज के लिए मुझे अच्छा खासा इस ओवरऑल एफ ने हेल्प कर दी थी। और वो कैसे करती हैं बता देता हूँ। वीकली पे तो ये बन चुका है। डेली पे देखेंगे तो डेली पे ये जो मिटिगेशन टाइप ऑफ कैंडल है, इसकी वैल्यू है क्योंकि ये एफ के साथ है ऑफ कोर्स। तो इतना तो मैंने इसको रिफाइन करके इतना तो रख ही लिया था कि मुझे पता था गोल्ड ने इसके अंदर तो आना ही आना है। और साथ में हमारी ड्रोन लिक्विडिटी को गोल्ड ने क्लियर भी करना है। 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक अच्छी टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे है। मार्केट खुलते के साथ गैप अप ओपन हुआ 4 आवर पे। मैंने उसको इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता था अब ये गैप फिल करना है। अगर मार्केट को ये जो वीकली है, वीकली के अंदर जो डेली है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। अगर मार्केट को इसके ऊपर निकलना है, एक सेकेंड, अगर मार्केट को इसके ऊपर निकलना है तो नीचे से कुछ तो मार्केट को चाहिए होगा। जब ये मार्केट को अगर इसके ऊपर निकलना है तो नीचे से कुछ सपोर्ट टाइप चाहिए होगा। तो और वो सपोर्ट टाइप बन चुका है। वैसे तो डेली का टाइम, डेली उस पर इम्बैलेंस बन चुका है अच्छा खासा। यहाँ से मार्केट रिवर्स करके यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। क्योंकि देखो, अगर या तो ये यहाँ से नीचे आए, एक चीज़ थी, या तो ये यहाँ से नीचे आए। नीचे भी आएगा क्योंकि गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, एफ डेली पे है, वीकली पे है, 4 आवर पर तक है। ठीक है, तो इसने इस ड्रॉन लिक्विडिटी को तो क्लियर करना था, उसने करा। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए, मैं गया सीधा 4 आवर पे। 4 आवर पे मुझे गैप इम्बैलेंस मिला, मैंने उसे इग्नोर करा। 1 आवर पे गया। 1 आवर पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट ने रिट्रेस किया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे में लूँ, कुछ मार्केट ऐसे में थी सुबह। हाँ, तो गाइस देखो, 1 आवर पे तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट क्या होता है कि देखो, मार्केट ने सिर्फ 1 आवर पे तो ऑर्डर ब्लॉक एफ बनाना नहीं, उसने कंटिन्यू 4 आवर पे भी बनाना है, डे पे भी बनाना है और वीकली पे भी बनाना है। तो उसके लिए अगर देखो, अगर मार्केट इस गैप इम्बैलेंस को ले लेती ना, ये इस गैप इम्बैलेंस को फिल करके जाती, तो फिर पक्का था कि भाई ये इसने यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से तो नीचे आना है, तो इस गैप इम्बैलेंस को फिल हो जाता। तो एक गैप इम्बैलेंस की कोई वैल्यू बचती नहीं। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने 1 आवर को लेके जाना चाहा। क्योंकि अगर 1 आवर को नहीं लेके जाएगी तो इसको लेके जाएगी, और अगर इसको ले गई तो यहाँ से जब नीचे आएगी तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट के लिए बचेगा नहीं। यहाँ पे सब फिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फिल हो जाएगा तो मार्केट और नीचे आ जाएगी। फिर तो नीचे तक कुछ है ही नहीं। फिर तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ जाएगा। फिर उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि यहाँ से यहाँ रिवर्स कर जाए, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी पेंडिंग ही नहीं होगी। नीचे आने के लिए कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ बन जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए मेरे को एक चीज़ तो मेरे पूरे बायस क्लियर थे कि मार्केट ने अगर जाना है तो मार्केट इसी 1 आवर को एफ को रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से अपना जो डेली का जो कैंडल है, जो डेली पे इम्बैलेंस है, उसे कंटिन्यू करना चाहेगी इस जोन से। और साथ में ये मिटिगेशन वाली कैंडल टाइप से भी थी और साथ में इसकी एफ भी था। तो इसके साथ मैं गया था 15 मिनट्स में, क्योंकि अब डायरेक्ट एंट्री तो बना नहीं सकते ना। और अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई देखो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैटर करती है, तो ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ये ऑलरेडी लिक्विडिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, रिवर्स करना है, मार्केट एक कैंडल में निकाल देगी। मैंने फिर भी वेट करा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ बनने का, क्योंकि अगर हमें अभी देखा जाए तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था मेरा। यहाँ भी रखता तो भी देखो 200 पिप का राउंड बन रहा था। लेकिन मैंने अगर जब 15 मिनट में टाइम करा, मैंने थोड़ा टाइम दिया मार्केट को। मार्केट ने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक निकाल के दिया। ये अगली कैंडल में मैंने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाई विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस
मैं सीधा नीचे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कई बार लिक्विडिटी भी उठाई जाती है। स्टॉप लॉस कुछ अराउंड मेरा 120 पिप का था, जो कि नॉर्मल सा है। आज के टाइम पे गोल्ड में इतना का स्टॉप लॉस बनता ही बनता है, कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद मुझे पता था कि देखो अगर इसने यहाँ से जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम से, अगर उठेगी तो 1 आवर के टाइम फ्रेम से रिवर्स कर जाएगी, और इसको यहाँ पे डेली का, वीकली डेली 4 आवर का एफ डन करना है। तो 1 आवर के लिए, 1 आवर हमारे लिए मोर देन इनफ था उठाने के लिए। एफ ऑर्डर ब्लॉक मिला, 15 मिनट पे दोबारा मिला, मैंने ट्रेड पोजीशन एग्जीक्यूट करी। जैसे एग्जीक्यूट करी, अगली 2 कैंडल्स में रिजल्ट आया, मार्केट प्रॉफिटेबल कंडीशन में आई, और एंड ऑफ द डे मार्केट ने दोबारा मेरे को टारगेट यहाँ पे हिट करके दिया। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है दिखाने के लिए कि मैंने एक्चुअल ट्रेड करा है ये वाला, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो मार्केट ने यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी उठाई, रिट्रेस करी। अभी मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, जो पीछे जितने भी लिक्विडिटी पेंडिंग है ना, मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये सब निकाल देगा मार्केट। 1 आवर पे गए, 1 आवर पे एक नया एफ बना, 1 आवर पे नया ऑर्डर ब्लॉक एफ बना। ये मुझे और कंफर्मेशन मिल गई कि अगर अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो हमारे पास सपोर्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक एफ है 1 आवर का, जो कि मोर देन इनफ है। फिर से 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर के एफ जो डेली का है, वीकली का और 4 आवर का है। 15 मिनट में रिफाइन करेंगे, कुछ जोन आता है हमारे पास समवेयर लाइक दिस, ये चीज़ अगेन टैप मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ फिर से हुई, मार्केट है, रेपिटेशन दिखाता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स पे चलता है। फिर से ऑर्डर ब्लॉक एफ बना, यहाँ पे फिर से हम एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये वाली सेकंड एंट्री मारी नहीं, क्योंकि कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कुछ अच्छा था नहीं। लेकिन मेरी एक एंट्री यहाँ नीचे से चल ही रही थी इस कैंडल से, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब नीचे से चल रही है तो चलने, तो मैं और पोजीशन ऐड नहीं कर रहा। बट मार्केट ने वही 1 से 2 कैंडल में हमें अपना टारगेट डन करके दिया, दैट्स वेरी गुड। ये तो आज की ट्रेड हो गई। अभी मैं बताने वाला हूँ कि कल का क्या व्यू रहने वाला है। इसमें बेसिकली जो अभी मार्केट ने करा है ना, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। देखो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर ओपनिंग दी है, अभी हमारे पास ये वाला गैप बचा हुआ है, ठीक है। मार्केट इसको फिल करने को आ ही सकता है, साथ में इसका 50% इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट इसके 50% को टैप करके भी ऊपर जा ही सकता है कहीं ना कहीं से, जो कि इसका 50% बैठ रहा है इस एरिया पे, ऐसे इसके नीचे। तो मैं इसको कंसिडर कर रहा था लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी इसके नीचे की हंट होगी, तो हम ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। 4 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ पर एक ही ऑर्डर ब्लॉक स्टैंड तो कर रहा है, बट अब अगर इसके नीचे मार्केट ने आना है तो वैसे भी इंटरनल कैंडल है, तो एक ये जोन रह सकता है कल मार्केट का, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। और पहला टारगेट इसके अकॉर्डिंग, पहला टारगेट अगर हमारा ऐसा रहता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, और इसके बाद इसकी जो क्लोजिंग ऑफर करती है वो फिर इसकी लिक्विडिटी लेकर हो, लाइक हाउ आई एम जस्ट इस हिसाब से कुछ मैं मार्केट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ आगे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊँ तो 2.5 जोन है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रहा है, और उसके बाद यहाँ से एक मेजर रिट्रेसमेंट आएगा जो मार्केट को नीचे लेके आ सकता है टिल अराउंड दिस ऑर्डर ब्लॉक का रेफ्यूजी, और ये एक इंड्यूसमेंट की तरह वर्क कर सकता है जोन। एंड अगर मैं करंटली बात करूँ तो अगर यहाँ पर कोई, अब देखना पड़ेगा, अगर ये यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ बनता है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट का चेक करना पड़ेगा इसके। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक एफ बन गया 4 आवर का, और इसके बाद मार्केट यहाँ पर ये टच करने के बाद इस लेग में अगर कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफ नहीं बनाती है ना, इस लेग में, बेसिकली मैं इस लेग की बात कर रहा हूँ, अगर इस लेग में कुछ नहीं बनता है ना, तो मार्केट ना ये इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर सीधा नीचे भी आ सकती है, इस पॉइंट को लेना, बट इतने नीचे आना नहीं चाहिए, बट स्टिल देखते हैं मार्केट है।
तो इन दोनों कंडीशन को रखना पड़ेगा। वैसे फ़िलहाल तो मैं बुलिश हूँ अकॉर्डिंग टू इंटरनल कैंडल्स, इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो चुकी है। मेजर लिक्विडिटी की बात करूँ वो यहाँ से स्वीप हो चुकी है, और इसके बाद मैं इसके फेवर में हूँ कि जो वीकली है, वीकली अब इसको हंट करने जाए। बेसिकली ये जो मेरी ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये इसको लेने जाए मार्केट में, इसको ड्रॉन लिक्विडिटी काउंट कर। करंटली मैं गोल्ड को लेकर बुलिश हूँ, बाकी जियो पॉलिटिकल टेंशन चली रही हैं, वो बता ही देगा कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को मार्केट लेके नीचे तो आ ही रहा है, और अब मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि डेली पे हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस है जो कि इसको ऊपर लेके जा सकता है टिल समहाउ टिल हियर, टिल दिस ब्लॉक। नाइस। एंड हमारे पास 4 आवर में मैंने ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन करी। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट लेवल भी बैठ रहा है, प्लस हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी बैठ रहा है। मैं इसको ऑल टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। नाइस। या ये चीज़ देख रहे हैं हम। बेसिकली मैं डाउन साइड भी यूँ इसलिए क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन तो चली रही है। अगर मार्केट के लिए कोई भी न्यूज़ अगर अगेंस्ट में आती है गोल्ड के, तो गोल्ड वीकली के पीओआई से तो आ ही रहा है, डेली का पीओआई निकाल देगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये लिक्विडिटी, और इसके बाद तो फिर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ये लो ले जाएगा। ये लो तक हम फिर मार्केट को देख सकते हैं नीचे आने के लिए, बट ये फिर बहुत दूर की बात हो गई। इतना होना तो नहीं चाहिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन से भी तो ठीक चल रही है। रेस्ट विल सी अबाउट इट। आप सबका धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।